सपने सच हो सकते हैं, हमारे भी सपने सच हो सकते हैं अगर उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं, अगर उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं। चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आज हम लोग 5 कॉमन इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, आयुष, एलोपैथ सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए हम लोग जो है सेशन को शुरू करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट थिंग, यदि आपका किसी भी कारण से नीट स्कोर कम है तो किसी के चक्कर में ना पड़े। आप जहां भी जिस संस्थान में एडमिशन ले रहे हैं वहां के प्रॉपर रूप से सभी चीजों को चेक कर लीजिए। आजकल क्या है, लोग एक पैनल ले रहा है और पैनल लेकर के जिसको एडमिशन सेंटर बोलते हैं और बच्चों को गुमराह कर रहा है। तो जब भी कहीं भी एडमिशन लेना है तो आप एक जो है मान्यता प्राप्त संस्था में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्योंकि 2 रुपए कम के लालच में क्या है ना, लोग जो है बच्चे लोग फंस जाते हैं, ट्रैपिंग का शिकार हो जाते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर माचिस का दाम 1 रुपया है, कोई 10 पैसा में दे रहा है तो क्यों देगा, ऐसा नहीं है। आप जो है अपनी जांच पड़ताल करके ही आप पाठ्यक्रम को शुरू करें, ठीक है। जहां भी पढ़े पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए शुरू करते हैं। लैक्सिस इंजेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग अधिकतर जो है कई बार देखे हैं डॉक्टर्स द्वारा लैक्सिस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो भाई वास्तव में ये लैक्सिस इंजेक्शन है क्या, ऐसे कुल मिला के 5 इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, उसके उपयोग के बारे में जानेंगे, कब दिया जाता है, क्या जांच कराया जाता है, क्या सावधानियां हैं, सब जानेंगे। तो लैक्सिस इंजेक्शन कहता है, देखिए ये डियर, ये फ्यूरसोमाइड इंजेक्शन होता है। इसकी बात कीजिएगा तो इसको जो है ना लूप डायूरेटिक मेडिसिन के अंतर्गत आता है। इसको मूत्रवर्धक दवा बोलते हैं। लूप डायूरेटिक मेडिसिन होता है और इसको जो है मूत्रवर्धक दवा बोलते हैं। चलिए इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आसान भाषा में समझेंगे। लैक्सिक इंजेक्शन जो होता है, लैक्सिस या फ्यूरसोमाइड होता है इंजेक्शन, कहता है लैक्सिस इंजेक्शन फ्यूरसोमाइड इज अ लूप डायूरेटिक इंजेक्शन, है ना। और यह जो है लूप डायूरेटिक इंजेक्शन होता है, यह मूत्रवर्धक इंजेक्शन के नाम से जानता है। इट इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ सोडियम, नमक की बात हो रही है, वाटर पानी की बात हो रही है। कहता है क्या भाई करता है, इंक्रीज द एक्सप्रेशन, मतलब यह कहता है कि यह मूत्रवर्धक दवा है और नमक पानी को पेशाब द्वारा स्क्रीट करता है, बाहर निकालने का काम करता है। चलिए इसको ठीक से पढ़ लेते हैं। कहता है थ्रू द किडनी एंड मेनली यूज व्हेन रैपिड रिमूवल, रैपिड रिमूवल की बात हो रही है, यानी कि मतलब बाहर निकालने की बात हो रही है, बाहर निकाला जाता है। यह लूप डायूरेटिक मूत्रवर्धक इंजेक्शन है। इसके माध्यम से अतिरिक्त नमक और पानी, देखिए हम लोग किसी न किसी कारण से हम लोग ज्यादा नमक का कभी कभी उपयोग कर लेते हैं, ज्यादा पानी पी लेते हैं। तो देखिए हमारा जो शरीर है ना, वो उतना ही चीज को स्टोर करता है जितना उसकी आवश्यकता होती है। आवश्यकता से जब चीजें ज्यादा होता है तो उसको स्क्रीट कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो पेशाब द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, या कुल मिला के बोले तो पेशाब बाहर निकालने में यह इंजेक्शन मदद करता है। जो हम लोग डेली यूज में डेली यूज में जो नमक और पानी अत्यधिक ले लेते हैं, उसको आवश्यकता से जो अधिक होता है उसको बाहर निकालने का काम होता है। कब उपयोग किया जाता है, कहता है व्हेन इट इज यूज, उपयोग कब करना है भैया, यही लैक्सिस इंजेक्शन है, बार बार आप लोग लगाए होंगे, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या है, कहता है एक्यूट पुल्मोनरी एडीमा, एडीमा की बात हो रही है। जब किसी भी कारण से अचानक हमारे फेफड़े में पानी जमा हो जाता है, हमारे फेफड़े में क्या जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। देखिए ये तो फर्स्ट टाइम आपके लिए है, प्लीज स्किप मत कीजिए, स्किप कीजिएगा तो नहीं समझ पाइएगा, है ना। तो क्या है कि ये जो है जब हमारे फेफड़े में अचानक पानी जमा हो जाता है, तब इस कंडीशन में हम लोग जो है लैक्सिस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। एडीमा एसोसिएट विद हार्ट फेलियर, और जब हमारा जो है शरीर जो है, हमारा जो हार्ट है, किसी कारण से अचानक जो है
फेलियर की स्थिति में जाता है। फेलियर का मतलब ये हुआ डियर की हार्ट जो है प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर रहा है, पंपिंग नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में सर्टेन किडनी लीवर डिजीज विथ फ्यूल्ड रिटेक्शन और ये होता है कि जब हमारा किडनी और लीवर जब बीमार हो जाता है, उस कंडीशन में जो है हम लोग सीवियर हाइपरटेंशन, जब किसी मरीज का बीपी जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में भी हम लोग जो है इमरजेंसी सिचुएशन में उसका उपयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, हिंदी में भी पढ़ेंगे, सभी चीज को एक एक करके समझेंगे। चलिए अब हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में समझते हैं। सेशन अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, है ना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है। और चलिए हिंदी में पढ़ते हैं। कहता है एक्यूट पुल्मोनरी इडिमा, जब फेफड़े में अचानक पानी भर जाता है, तरल चीजें जमा हो जाता है। हार्ट फेलियर, हमारे शरीर में अतिरिक्त पानी, हमारे हार्ट में अतिरिक्त पानी हार्ट फेलियर की कंडीशन में आता है। कुछ किडनी या लीवर डिजीज में फ्यूल जो है रिटेंशन होता है, उसमें भी दिक्कतें आती है। कुछ विशेष परिस्थितियां होता है, जैसे गंभीर रक्तचाप, जिसको मैंने अभी बताया सीवियर हाइपरटेंशन। जब विशेष परिस्थिति में जब ये चीजें होता है, उस कंडीशन में हम लोग जो है इसका उपयोग करते हैं। तो हम लोग आज तक क्या जानते थे कि लेक्सिस पेशाब नहीं हो रहा है तो लेक्सिस का इंजेक्शन लगा दीजिए, पेशाब होने लगेगा। हाँ, मूत्रवर्धक मेडिसिन है, इसमें कई शक की बात नहीं है। तो पेशाब जो है बहुत जरूरी होता है, पेशाब अगर ना उतरे तो कई सारी समस्याएं हो जाती है। और इतने चीजों में दे सकते हैं कब, जब फेफड़े में पानी जमा हो जाए, हार्ट फेलियर की स्थिति हो, किडनी लीवर की समस्या हो, और कुछ विशेष परिस्थिति यानी कि सीवरिंग हार्ट डिजीज हुआ हो, हार्ट ठीक से पंपिंग नहीं कर रहा हो, तब दिया जाता है। आगे और चीजें बताएंगे, इसका इस प्रॉपर रूप से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किस शहर से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, है ना। और पिछला जो है थैंक्स जाता है सीमा कुमारी, मोहन सिंह, राहुल जी छत्तीसगढ़ से, है ना, और कोडरमा से मनीष जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम कैसे करता है, इसके मैकेनिज्म को जानिए कि भाई ये इंजेक्शन देते हैं तो ये इंजेक्शन शरीर पे वर्क कैसे करता है। चलिए, तो वर्क कैसे करता है उसको समझते हैं। तो आपको पता है सोडियम और वाटर, सोडियम और वाटर यानी कि नमक और पानी शरीर में ज्यादा हो जाता है तो उसको बाहर एक्सक्रीट करता है। तो उसको जो है हम लोग जो है कुछ इस तरह से देखते हैं, फुरसेमाइड एक्ट मेनली ऑन द सोडियम पोटेशियम, और क्या है कंस्ट्रक्टर इन द थिक असेंडिंग लिम ऑफ द लूप्स ऑफ हिलन, और कहता है इंक्रीज सोडियम और वाटर एक्सट्रेशन। मतलब जब जमा हो जाता है अत्यधिक पानी और नमक, तो उसको जो है इस विधि से वह बाहर निकालने का काम करता है। फ्यूसेमाइड गुर्दे के लूप हेलन और इसके जो है थिक एसेंडिंग लिप में क्या करता है, इसके ट्रांसपोर्टर को रोकता है ना, इसको रोकने का कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप सोडियम और पानी का उत्सर्जन बढ़ जाता है। और जब बढ़ जाएगा तो जमा जो पानी है वह कम होने लगेगा। अब यूं कुछ समझिए कि एक मान लीजिए ये जो है, मान लीजिए लोटा है, इसमें पानी जमा हुआ है, और जब पानी इसमें जब पूरा भर जाएगा तो पानी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा, पानी गिरेगा। ठीक उसी प्रकार जब इसका जो है कंस्ट्रापोर्टर को रोकता है तो इसमें क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम जो नमक और पानी जो जमा होता है वह बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप शरीर में अतिरिक्त जो फ्लूइड होता है वह जो है कम हो जाता है, यानी कि यूरिन पास होने लगता है। ठीक है, ये चीजें होता है। कौन कौन से ग्रुप की दवा होती है, तो भाई ये लूप ग्रुप की दवा होती है। लूप डायूरेटिक ये ग्रुप बोलते हैं, इसको डायूरेटिक ग्रुप बोलते हैं, यानी कि लूप मूत्रवर्धक दवा होता है। लक्षण की बात कीजिएगा तो क्लिनिकल इंट्रोडिकेशन ये होता है
कि ये जो है फ्यूल्ड ओवरलोड में यानी पैर या शरीर में सूजन, जब जब सीधी सी बात है हमारे आपके शरीर में जब फ्यूल्ड आवश्यकता से अधिक जमा हो जाएगा तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं वो पास नहीं कर रहा है, उसको शरीर के बाहर निकलना चाहिए था, एक्सक्रीट होना चाहिए था, है ना, वो नहीं निकल पा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या है कि पैर में, फेस में और अन्य जगहों में शरीर के भिन्न भिन्न ऑर्गन में क्या करता है, सूजन पैदा करता है, जिसके फलस्वरूप हमारे आपके शरीर में तेजी से वजन बढ़ता है। साथ ही अब किसी को लंग्स में फ्यूरुलल हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा, उसको सांस लेने में, सुनते होइएगा, फेफड़ा में पानी जम गया है ना, तो कभी कभी डॉक्टर उसको निकालता भी है इंजेक्शन के द्वारा, है ना, तो सांस लेने में दिक्कत होगा, फेफड़े में फ्यूल जमा हो जाता है जिससे कई लक्षण दिखाई दे सकते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और फेसबुक पेज पे आर.के. तिवारी महात्मा गांधी ग्रुप ऑफ कॉलेज, ये सभी पेज पे रेगुलर वीडियो डला रहा है, आप पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक्स आप सभी व्यूअर का, सभी हमारे चैनल वालों का जो इतना बड़ा हमें फेसबुक पे, इंस्टा पे फैमिली दिए हैं। साथ ही अभी तक आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं और महात्मा गांधी मेडिकल हब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये है, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब महत्वपूर्ण चीज यह है कि सांस फूलना या अचानक पल्मोनरी एडिमा एक इमरजेंसी हो सकती है। अब कहिएगा सर सांस फूलना कौन सा इमरजेंसी, देखिए सांस यानी कि लेना रुक भी तो सकता है, अगर फेफड़े में पानी भर गया है, समय से चिकित्सक परामर्श नहीं लेंगे तो सांसें रुक सकती है, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में आता है। और अगर ऐसा कंडीशन होता है तो आपको झाड़ फूक नहीं कराना है। आज भी लोग अंधविश्वास, हालांकि मैं भी मानता हूं, देखिए मैं सब चीज को मानता हूं, लेकिन ये इमरजेंसी सिचुएशन होता है, ऐसे में आपको झाड़ फूक भगत के यहाँ नहीं जाना है। ऐसे कंडीशन में आपको जो है एक डॉक्टर के पास जाना है, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाना है और अपना चिकित्सा परामर्श लेना है एक डॉक्टर द्वारा, ठीक है। अब आगे जांच की बात कीजिएगा कि भैया इसका जो है, चलिए अगर ऐसी चीजें हैं तो जांच क्या कराएंगे, तो जांच जो है डॉक्टर जो है इसमें अपने विवेक के अनुसार करा सकते हैं। कोई भी जांच जरूरी नहीं है कि जो मैं इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट बता रहा हूं वो कराना है, नहीं। डॉक्टर ये जो है ना, जो डॉक्टर होता है उनके ज्ञान और विवेक के ऊपर, पेशेंट के कंडीशन के ऊपर जांच को लिखा जाता है। फिर भी मैं मोटा मोटी बता दूं एक और बात, यह जो वीडियो हमारा होता है सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, जो आरएमपी हैं, जो नर्स हैं, है ना, जो मेडिकल प्रोफेशनल में, उनके लिए होता है, ये स्टडी पर्पस के लिए। इस वीडियो के आधार पर किसी का ट्रीटमेंट आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए, ब्लड प्रेशर की हम लोग जांच करा सकते हैं, तो वाइटल साइन आप लोग अक्सर लेते हैं ओपीडी में, है ना, जब पेशेंट आते हैं आउटडोर डिपार्टमेंट में। सोडियम नमक की बात हो रही है, पोटेशियम की बात हो रही है। सोडियम पोटेशियम बहुत ही जरूरी होता है हमारे शरीर में, इसके बिना हमारा शरीर में बहुत सारी जो है निर्जलीकरण की समस्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाता है। क्रिएटिनिन की जांच, किडनी फंक्शन की जांच, ब्लड यूरिया का जांच, ईसीजी का जांच, साथ ही एक्सरे आप करा सकते हैं, है ना, और आवश्यकता होने पे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की भी जांच करा सकते हैं। भाई सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टर हैं ऐसा सोचना नहीं है, आप बिंदास जांच लिख सकते हैं, करा सकते हैं, मरीज के जो कंडीशन है उसको आप देख सकते हैं। उपचार की बात कीजिएगा, कहता है ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द अंडरलाइंग केस। भैया अंडरलाइंग केस की बात हो रही है, ठीक है। अंडरलाइन केस का कहने का मतलब कि मूल कारण के ऊपर डिपेंड करता है कि मरीज का कारण क्या है। भाई कई कारणों से ये चीज होता है, ठीक है, तो उसके कारण को देखता है। बहुत लोग है ना, मतलब सब्जी भात बना हुआ है फिर भी कहेगा कि 2 चम्मच नमक दीजिए, है ना, जब तक वो नमक नहीं खाएगा, चनाई मिर्च नहीं लेगा, उसका जो है खाना हजम नहीं होगा। तो सब चीज का एक ये होता है, फ्यूरोसेमाइन इंजेक्शन में भी administered by the healthcare professional when rapid duties and clinically indicated। मतलब कुल मिला के यह हिंदी में पढ़िए, बीमारी मूल कारण पर डिपेंड करता है इसका उपचार। जब तेजी से अतिरिक्त फ्लूइड निकलना आवश्यक हो तब चिकित्सक की निगरानी में
फ्यूरसेमाइड इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। भैया पेशाब उसाब बंद है, सांप जो है शरीर फूल के जो है एकदम तुम्मा हो गया है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, सांस लेने में परेशानी है, बहुत सारी जो है उसको जो है समस्या है, उस कंडीशन में हमारा और एक डॉक्टर का एक ही रिस्पॉन्स बनता है मेडिकल प्रोफेशनल का कि भैया इसका जल्दी से जल्दी पेशाब उतारा जाए ताकि सिस्टम जो है अपडेट हो। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, इस इंजेक्शन को दिया जाता है। इसका शॉर्ट नेम होता है, जो अंदर जो होता है लैक्सिस नाम हुआ, लेकिन फ्यूरसेमाइड इसका जो है कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। इसको दिया जाता है कि जल्दी से शरीर में जो फ्लूइड है वो बाहर निकले, ठीक है। महत्वपूर्ण सावधानी क्या है, लैक्सिस इंजेक्शन स्वयं नहीं लगाना है, लैक्सिस इंजेक्शन स्वयं नहीं लगाना है। इससे लो ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन, लो पोटेशियम, सोडियम, किडनी फंक्शन जैसे चेंज देखने को मिल सकता है। अगर आप लगा देते हैं, जानकारी कम है, तो ये चीजें लो ब्लड प्रेशर मरीज को हो सकता है, मरीज का बार बार कंठ सूखेगा, डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाएगी, वीकनेस होगा, लो पोटेशियम, लो सोडियम हो जाएगा, किडनी डाइफंक्शन हो सकता है आपका, इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकता है। इसमें दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसकी डोज की, रोगी की स्थिति, किडनी फंक्शन और फ्यूल स्टेटस के अनुसार डॉक्टर तय करते हैं, डॉक्टर तय करते हैं। पता चला पहले से मरीज को जो है डिहाइड्रेशन है, पहले से मरीज को कोई और समस्या है और आप इसका डोज लगा दिए। डोज भी सोच समझ के लगाना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू वेट, हाइट, एज, सब इसमें जो है मायने रखता है। स्टडी पर्पस ओनली, यह जानकारी चिकित्सीय विद्यार्थी अध्ययन के लिए है। इंजेक्शन का उपयोग प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मी चिकित्सक के देखरेख में करना चाहिए। तो ये आपका जो है एक बता दिए। अब आगे हम लोग को पढ़ना है ट्रेनेक्सा।